हेलो बच्चों, दादी आ गई। दादी फिर आपको आज एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही है। ये स्टोरी कैसी है ये आप खुद जब दादी बोलेगी तो आप समझ जाइएगा। सो वेलकम टू योर चैनल। और ये सबको बहुत फेवरेट है। ये भगवान जी सबके बहुत फेवरेट हैं और बहुत ही नटखट हैं। अब तो आप कुछ समझ गए होंगे ये नटखट लीला कौन करता है, अपने सिर पर मोर कौन बांध लगाता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी की हम बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी अपने सिर पर मोर की पंख क्यों लगाते हैं? हमेशा आप देखे होंगे हर फोटो में, हर मंदिर में, हर समय, एवरी टाइम, हर समय श्री कृष्ण भगवान के सर पर क्या रहता है? मोर का पंख। उनके मुकुट में मोर का पंख अवश्य रहता है। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज दादी आपको उसी के बारे में बताएगी। तो आप लोग जो है वो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब देखेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं बच्चों। श्री कृष्ण की लीला जो है वो उनके महल में वो चल रही थी। श्री कृष्ण जी अपने महल में अत्यंत व्यस्त थे लीला में, परंतु उनका एक जो भक्त था वो कौन था? एक पिकॉक था, मोर था, जो कि श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करता था और बहुत उनकी भक्ति करता था। वो उनकी कृपा पाना चाहता था। कृपा मतलब उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद ये पाना चाहता था। इसके लिए मोर ने अपने माइंड में एक आइडिया बनाया, एक उपाय सोचा। वो ये कि मैं श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पे जाके बैठ जाऊंगा और जब वो अंदर बाहर कहीं भी जाएंगे आएंगे या कुछ भी करेंगे, अपने बगीचे में जाएंगे तो हमेशा मैं उनके दर्शन करूंगा। इस तरह से मोर जो है उनके दरवाजे पर जाकर के बैठ गया और बैठने के बाद जो है वो एक गाना गाता था। वो गाना क्या था ये आप समझेंगे। वो ये गाना था कि मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई नहीं सांवरिया मेरे, मेरा तो कोई नहीं सांवरिया मेरे, तुम बिन मेरा कोई नहीं गोपाल मेरे, तुम बिन मेरा कोई नहीं गोपाल मेरे, सांवरिया मेरे, सांवरिया मेरे, तुम मेरे माँ बाप सांवरिया मेरे। इस तरह से वो उनके दरवाजे पे कृष्ण भगवान के द्वार पर बैठ करके डेली गाता रहता और भगवान जी जो है अंदर बाहर आते जाते वो अपना सुनते रहते थे, सुनते रहे होंगे। लेकिन उन्होंने मोर के ऊपर एकदम ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर देखा ही तक नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन एक्सपेंड हुआ, इस तरह से 1 ईयर कंप्लीट हो गए और 1 ईयर तक कंटिन्यूअस मोर जो है, जो पिकॉक है, वो पिकॉक कृष्ण भगवान के दरवाजे पर बैठ करके और यही गाता रहता था। कृष्ण भगवान जो है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। जब वो रोने लगा तो
ऊपर से एक मैना, मैना एक बर्ड का नाम है, वो मैना जो है वो उड़ती हुई आ रही थी और उसने पीकॉक को देखा। उसने कहा, क्यों भैया, आप क्यों रो रहे हैं? वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई मोर को कि अरे, श्री कृष्ण भगवान के दरवाजे पर ये मोर बैठ करके रो रहा है, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो पीकॉक ने बोला, मोर ने कहा कि मैं 1 साल से प्रभु के दर्शन पाना चाहता हूं, प्यार पाना चाहता हूं। प्रभु मेरे ऊपर देखते ही नहीं हैं, मुझे उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, इसलिए मुझे बहुत कष्ट हुआ। तो मैना बोली, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, एकदम दुखी मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। बोला, पीकॉक बोला, कहाँ चले? कहीं मैं तो अभी राधे के पास से आ रही हूं, बरसाने से। मैं बरसाने राधे के पास गई थी और वहीं से आ रही हूं। वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत नेक दिल हैं, बहुत सबको प्यार करती हैं और बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही काइंड। दयालु मीन्स काइंड, वो बहुत ही काइंड है, वो जरूर तुम्हारी पुकार सुनेंगी, तुम चलो मेरे साथ। मोर जो है वो मैना की बात को मान गया और कहा, ठीक है। फिर उसके दिमाग में आया कि हम कृष्ण जी को छोड़ करके राधे के पास जाएंगे तो फिर कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं यहीं रहूंगा, यहीं मैं रोते रोते मर जाऊंगा, लेकिन मैं कृष्ण भगवान का द्वार नहीं छोड़ूंगा। मैना बोली, नहीं भाई, तुम चलो मेरे साथ, तुमको जरूर अच्छा लगेगा और कोई न कोई तुम्हारा उपाय जरूर राधे मां करेंगी। मोर उठा और मैना के साथ जो है दोनों कृष्ण भगवान के दरवाजे को प्रणाम किए और मोर और मैना दोनों उड़ते 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 जो है कहां पहुंच गए बच्चों? बरसाने। बरसाने पहुंच करके राधा माता के द्वार पर खड़े हुए वहां पे, और खड़े होकर के वहां बहुत सारे द्वारपाल थे, सब लोग खड़े थे। सब लोगों ने देखा कि मैना और मोर दोनों हैं और दोनों जो है कह रहे थे, राधे 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 राधे, जय कृष्ण राधे, जय कृष्ण राधे, इस तरह से दोनों बोल रहे थे। तो इस तरह से जब राधे बाहर आई, राधा रानी, तो उन्होंने मोर से सारा बात सुना। सारी बात मोर ने बताई कि मैं ऐसे ऐसे 1 वर्ष तक श्री कृष्ण जी के द्वार पर बैठा और गाता रहता था कि मेरा तो कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। परंतु कभी भी कृष्ण भगवान ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, और पानी पिलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब ये सुना, राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण भगवान ऐसे नहीं हो सकते, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात है। और मैना जो है, राधे 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 बरसाना वाली राधे, राधे 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 बरसाना वाली राधे, ये मैना गाती रही। परंतु मोर जो है
यही गाता रहा, मेरा तो कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, सांवरिया मेरे, सांवरिया मेरे, सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। ये सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत मोर को बुलाया, इधर आओ। मोर आया। राधा रानी ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मोर बोला, मैं तो गोकुल से आ रहा हूं, कृष्ण के द्वार से। राधा रानी ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत मोर को गले लगा लिया। मोर कहता है, जैसा मैंने सुना था कि माँ राधा माँ इतनी करुणामयी हैं, इतनी सुंदर हैं, वैसा ही मैंने पाया, परंतु कृष्ण भगवान ने तो मुझे पानी तक भी नहीं पूछा। तो राधा माँ कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम जब जाओगे तब तुम देखना। तो मोर जो है ये सुन करके थोड़ा खुश हुआ। 2-4 दिनों, हफ्ते ये लोग रहे, मोर और मैना, और खूब बाग बगीचे हरियाली में अपना घूमते टहलते, राधा रानी के पास अपना गाना गाते। मैना गाती, राधे 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 बरसाना वाली राधे, और मोर गाता, क्या गाता मोर? मेरे तो गिरधर गोपाल, सांवरिया मेरे, सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। तो ये दोनों लोगों के अलग अलग सॉन्ग थे और राधा रानी अपना खूब एंजॉय करती थी। फिर राधा ने कहा, राधा माँ ने, कि ठीक है, अब तुम कृष्ण भगवान के पास जाओ, गोकुल जाओ, वहां तुमको वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। मोर जो है वो और मैना दोनों उड़ते उड़ते, फ्लाई करते करते ये लोग गोकुल पहुंच गए। और जब गोकुल पहुंचे तो मैना तो राधे राधे अपना बरसाने वाली राधे गा रही थी और मोर तो वही गाना गा रहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, सांवरिया मेरे, सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। कृष्ण भगवान आए और उन्होंने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तो मोर थोड़ा इठला करके कहता है, चल हट, चलिए, इतने 1 वर्ष से मैं आपके दरवाजे पर बैठा जो है आप ही का गाना गाता रहा, परंतु आपने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं, और पानी पीने की तो बात ही छोड़ दो, कभी आपने मुझे पानी तक नहीं पूछा। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी तुम हमको बताओ, तुम कहां से आ रहे हो? बोला, मैं जब 1 साल तक बिल्कुल परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया, तो मैं राधा माँ के पास बरसाने चला गया था। राधा माँ जितनी सुंदर हैं, उतनी ही करुणामयी हैं, उनसे मुझे असीम प्रेम प्राप्त हुआ और उन्हीं के कहने पर मैं फिर से यहां गोकुल आया हूं। श्री कृष्ण भगवान बहुत आश्चर्यचकित हो गए और दुखी भी हुए कि इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई, कैसे मैंने अपने भक्त को भुला दिया। उन्होंने कहा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी भक्ति को स्वीकार करता हूं। परंतु मोर थोड़ा सा इठलाकर, गुस्सा दिखा करके उनसे दूर भागता रहा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे, उनकी लीला तो अपरंपार है, वो उस के नटखटपन को,
उसके शरारती मन को बहुत अच्छे से समझ गए थे कि ये मुझसे कुछ असीम भक्ति, असीम प्यार प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उन्होंने फिर मोर से आग्रह किया, कहा, तुम दुखी मत दो, तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी शरण में रहना है। वो बोले, लेकिन कृष्ण भगवान बोले कि मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हुआ कि मैंने तुमको पानी तक नहीं पूछा, और देखना तो बहुत दूर की बात है। इतना बड़ा पाप मैंने किया, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे करूंगा। मैं तुम्हें आज से ये वचन देता हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले मोर से कि मैं तुम्हें आज से ये वचन देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम मेरे माथे पर सदैव विराजमान रहोगे, मेरे मस्तक की शोभा तुम रहोगे, हमेशा विराजमान रहोगे। तब से बच्चों, मोर को ये वचन देने पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने मस्तक पर मोर के पंख को धारण किया, और इसी प्रथा की वजह से हमेशा श्री कृष्ण भगवान की हर जगह जो है वो मोर पंख सिर पे विराजमान रहता है, हमेशा सुशोभित होता रहता है। तो इस तरह से मोर ने अपनी भक्ति के जरिए श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर स्थान पाया और असीम प्यार पाया, और श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गलती को स्वीकारा। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सब तो राधे के कारण हुआ है, जो भी किया है राधे ने किया है। तो सब लोग बोलो, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सब लोग बोलो, राधे 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 बरसाना वाली राधे, राधा माता की जय, राधा माता की जय। सब लोग राधा जी की जय जयकार करने लगे, और श्री कृष्ण भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न होकर के सबको खूब आशीर्वाद दिए। तो बच्चों, इसी कारण जो है वो श्री कृष्ण भगवान जो है अपने सर के ऊपर, मस्तक के ऊपर जो है मोर पंख को हमेशा धारण किए रहते हैं। तो आज के लिए ये स्टोरी इतनी ही। आई होप कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो कल के लिए दादी फिर इसी टाइम आएगी आपको एक नई स्टोरी के साथ। तो आज के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो लोग इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर बार जो स्टोरी दादी बनाती है तो उसके नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय।